जी, तो पहले हम एक जगह इनवाइटेड हैं, वहाँ जाएँगे, वहाँ हाई टी करेंगे और देन हम अपना मार्केट विज़िट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले हमने कहाँ का विज़िट किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। तो यहाँ पर जनाब हम एक हाई टी पे इनवाइटेड थे, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके थे और मैं सबसे पहले इस जगह पहुँची, कोई नहीं था आया, तो मैंने कहा चलें हम थोड़ी-सी वीडियोग्राफ़ी कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। तो ये जनाब उनका अंदर इंटीरियर था, जहाँ हम हाई टी करने आए थे। अच्छी थी हाई टी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी। जो लाहौर के रहने वाले हैं उनको इस जगह का बखूबी आइडिया हो गया होगा कि हम हाई टी कहाँ कर रहे हैं। ये जनाब इसका इंटीरियर है अंदर का सारा, और इसकी ये प्लेट्स तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, ऐसे जैसे शाही जगह पे आप आ गए हैं। ये जनाब हम यहाँ पर बैठे हुए वीडियो बना रहे थे, क्योंकि मैं अकेली थी तो मैंने कहा चलें अपनी वीडियो ही थोड़ी सी बना लेते हैं और थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं अकेलेपन को भी। तो अभी हम वीडियो बना रहे थे। ये जनाब इस जगह पे हमने विज़िट किया और हाई टी की, आपने पढ़ लिया होगा। तो जनाब ये इनकी डिशेस थी। मैंने कहा एक ओवरव्यू आपको मैं डिशेस का भी दे दूँ। अच्छी हाई टी थी बट नॉट एक्सीलेंट, बस ठीक थी। टेस्ट तो अच्छा था, डिशेस थोड़ी कम थी और थोड़ा खाना ठंडा भी था। जहाँ से जनाब हम निकले तो हमने कहा अब हम टाउन से शॉपिंग करते हुए घर जाएंगे, मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। तो जनाब ये हम आ गए हैं उस मार्केट में। तो पहले मुझे बच्चों के टॉयज़ की ये शॉप नज़र आई। यहाँ ये कलरफुल चीज़ें थी जो बाहर से मुझे बहुत फैसिनेट कर रही थी। तो मैंने कहा हम अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या है। तो ये जनाब बच्चों के स्टडी टेबल्स थे और ये उनकी गाड़ियाँ बच्चों की जो होती हैं ना, चार्जेबल बड़ी बड़ी, जिसमें कि 5-6 साल का बच्चा इजीली बैठ सकता है, ये वो वाली गाड़ियाँ थी। और यहाँ पे हर किस्म के टॉयज़ अवेलेबल थे, बच्चों की हर एज के थे। ये जनाब गैस करिए क्या चीज़ है, ये पॉट्स हैं बच्चों के। यहाँ हमें वो नहीं मिला जो हम लेने आए थे, तो फिर हम बाहर निकल के आगे चल दिए कि आगे कहीं सर्च करते हैं। तो ये जनाब मेरी लेफ़्ट साइड पे सब बच्चों के टॉयज़ की शॉप्स हैं। एक्चुअली ये होलसेल मार्केट भी कहलाती है, मिनी होलसेल मार्केट। तो यहाँ पे बेशुमार वैरायटी और बेशुमार क्वांटिटी में चीज़ें मौजूद थी बच्चों की। ये साइकिल्स और बाईसाइकिल्स, ट्राईसाइकिल्स, हर किस्म के साइकिल्स, हर किस्म के टॉयज़, गाड़ियाँ, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। ये देखें जी बच्चों के छोटे-छोटे झूले जो होते हैं स्लीपिंग, उनको सुला के इसमें हिला दें, वो थे। ये जनाब बच्चों की बैटरी वाली स्कूटर्स, बाइक्स, मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई थी। और ये स्कूटियाँ थी, हमारे बचपन की याद ताज़ा हो गई। ये स्कूटी लेके हम ऐसे भागा करते थे जैसे हम फ़रारी चला रहे हों। इतना मज़ा आता था इन स्कूटीज़ पे। एक पाँव से हम इसको भगाते थे, एक पाँव इसके ऊपर रखते थे। ये जनाब टेडी बियर, पिंक पैंथर और बहुत सारे टॉयज़, बहुत सारे किरदार यहाँ पर बैठे पड़े खड़े नज़र आए। ये बाइसिकल्स हैं जी बच्चों की, जो बड़ी ज़बरदस्त थी। और प्राम्स भी थी यहाँ पे। यानी कि दुनिया का हर टॉय, बच्चों की हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, इजीली एक्सेस में थी। तो जनाब फिर हम आगे निकले, मैंने वो लेना था रैपिंग शीट, रैपिंग पेपर ट्रांसपेरेंट। तो इस शॉप में आए तो हमने कहा हमें दिखा दें। पहले तो उनको समझ नहीं आई, उन्होंने कहा जी फल पीछे पड़ी है, उसने कहा जी आगे पड़ी। इतनी देर में हमें ये चूड़ियाँ नज़र आ गई, हम ये देखने लग गए। देखें कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ और कलरफुल। मज़ा आ रहा है ना देख के आप लोगों को, और बच्चियों को तो ख़ास कर, क्योंकि उनकी पसंद की चीज़ है ये। सारी चूड़ियाँ थी, ज्वेलरी थी और इंतहाई रीज़नेबल रेट पे ये चूड़ियाँ पड़ी हुई थी। देखिए कितनी क्यूट लग रही हैं। ये कुछ पेंडेंट्स थे, टॉप्स थे, ब्रेसलेट्स थे, और ये कुछ मुझे बर्तन भी यहाँ पे अच्छे लगे। ग्लास देखें कितना ज़बरदस्त है, स्क्वायर शेप का, और ये राउंड शेप में भी ग्लास था, ये भी बहुत प्यारे थे। लेने हम कुछ आए थे और लेके हम कुछ चले गए। ये थोड़े से वहाँ पे मुझे ये फ्लावर्स वगैरह भी नज़र आए। ये पौनियाँ, छानियाँ, चिमटे, हर चीज़ थी यहाँ पर और इंतहाई कम रेट पर थी। क्या ये कीमत सुन के आप हैरान हो, परेशान रह जाएं। ये बड़े बड़े जो वाजेज़ नज़र आ रहे हैं ना, ये ओनली 200 रुपीज़ में थे ये सब चीज़ें। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये लैम्प है, शेड है, जो भी है,
टेबल लैंप है। ये गिफ्ट के लिए छोटी छोटी जो बास्केट्स होती हैं वो थी। ये टेबल लैंप्स थे, छोटे छोटे क्यूट, बहुत प्यारे थे। और ये ढोल ढमक्का तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो जनाब यहाँ से हम अपना समूह लेकर बाहर निकल गए, क्योंकि हमें यहाँ वो चीज़ मुयस्सर ही नहीं आई, मिली ही नहीं थी। यहाँ से निकल के फिर हम एक अगली शॉप में गए। हमने कहा आप हमें दे दीजिए ये चीज़। उन्होंने कहा नो, यहाँ पे हर चीज़ 300 रुपीज़ की थी, जो भी ले लें। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी इनके पास, और इन चीज़ों के सामने रेट तो कुछ भी नहीं था। ये देखें जी, ये बच्चों के खेलने वाले टॉयज़ हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि किसको खेलते किस तरह इसके साथ। ये जनाब ब्यूटी ब्लेंडर्स थे पड़े हुए। मैंने कहा चले आपकी भी फ़ोटो बना लूँ। और ये सारा स्टेशनरी का सामान था, लेकिन ये कुछ डेकोरेशन आइटम भी अच्छे लग रहे थे। ये गोल्डन गोल्डन तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये हेयर ब्रशेस भी थे जनाब यहाँ पे, और ये पेन्स भी बहुत ही क्यूट थी बच्चियों की। लेकिन हमारी वो शीट नहीं मिली। हम रैपिंग शीट ढूंढते आए थे और अब अपना समूह लेकर वापस जा रहे हैं। ये देखें जी, हम टाउन मार्केट में फिर रहे हैं, टाउन में फिर रहे हैं। फिर हम एक और जगह गए। हर जगह हमें इनकार ही सुनने को मिला। ये दुकान बाहर से बहुत लश-पश लग रही थी, बड़े बलून्स वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पर भी हम गए, लेकिन नाकाम ही लौटे। यहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं आई। ये बच्चे यहाँ टॉयज़ के साथ खेल रहे थे, देख रहे थे और अपनी मम्मा से ज़िद कर रहे थे कि हमें चाहिए टॉयज़, और मम्मा कह रही थी नहीं बहुत ले लिया। इसकी बेसमेंट में भी बहुत बड़ी मार्केट थी, लेकिन बेसमेंट में तो मैं उतरी नहीं क्योंकि लाइट नहीं थी और गर्मी से बुरा हाल था। तो जनाब यहाँ पर हम आ गए हैं एक जूतों की मार्केट में। यहाँ पर इम्पोर्टेड शूज़ थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे, कलरफुल थे। लेडीज़ के भी थे, जेंट्स के भी थे और बच्चों के भी थे। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त लेडीज़ के शूज़ पड़े हुए हैं। हज़ारों जूते ऐसे कि हर जूते पे दम निकले, ये वो वाला हिसाब था। दिल कर रहा था ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। ये बच्चों की औरतों की ये देखें जी सॉफ्टीज़, ये चाइना से इम्पोर्ट की हुई थी और बहुत ही हसीन व जमील लग रही थी सॉफ्टियाँ। तो खैर एक दो तो ली हमने। कैसे हो सकता था कि हम जाएं मार्केट और कोई चीज़ ना ख़रीदें। ये जनाब बच्चों के शूज़ थे, बॉयज़ के ख़ासकर। ये सामने जेंट्स के फॉर्मल शूज़ थे जिनके ऊपर प्राइस टैग लटक रहे थे। और ये जनाब जॉगर्स, स्नीकर्स, लेडीज़, जेंट्स, किड्स, हर एक के यहाँ पर मौजूद थे। ये काफ़ी पुरानी मार्केट है जी, टाउन मार्केट में जूतों की, और बड़ी मशहूर और मारूफ शॉप है, शॉप कह रही हूँ, मार्केट है। तो ये जनाब हम बस एक ओवरव्यू देते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जूतों की मैं बनाऊँ तो बहुत लंबी हो जानी थी और फिर वो थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने बस ओवरव्यू ही इसका दिया, मार्केट का लिया और वहाँ से निकलने की क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और शॉप्स पे लाइट नहीं थी, सिर्फ वो यूपीएस वगैरह चल रहे थे। ये बच्चियों के शूज़ देखें जी, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, थोड़े फ़ंकी फ़ंकी, फैंसी फैंसी, बहुत प्यारे लग रहे थे पड़े हुए ये जूते। ये देखें जी जेंट्स के जूते, आप सोच सकते हैं कितने कलरफुल जेंट्स के भी हो सकते हैं। ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड जूते थे और सीक्वेंस लगे हुए थे और बीड्स और स्टोन्स लगे हुए थे। फैंसी जूते थे, फैंसी कलेक्शन थी जेंट्स की। और ये जनाब उनकी फॉर्मल कलेक्शन थी जेंट्स के जूतों की। और ये जनाब हम इस मार्केट से बाहर निकल आए, क्योंकि अंदर अंधेरा था और गर्मी से दम घुट रहा था और हमें कोई इतना ख़ास यहाँ से लेना भी नहीं था। ये इसके नीचे भी मार्केट है पूरी, लेकिन हमने हौसला नहीं पकड़ा नीचे उतरने का और हम ऐसे ही सीढ़ियाँ उतरते हुए वापस आ गए और आगे बढ़ गए। तो जनाब ये मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ ये टाउन मार्केट है और इस मार्केट को थोड़ा सा ना रेनोवेट किया गया है। ये चलते चलते ये देखें जी, ये पूरा एक गेट सा बनाया हुआ है। यहाँ पर पहले सब्ज़ी मंडी छोटी सी लगती थी, फ्रूट मार्केट और वेजिटेबल मार्केट थी और बहुत ज़्यादा रश होता था यहाँ पर। लेकिन अब तो मैं आके हैरान हूँ, परेशान हो गई इसकी रेनोवेशन पे। कितनी साफ़ सुथरी और खुली डुली ये मार्केट बन गई कि मुझे अपनी ही आँखों पर यकीन नहीं आया। तो मैं चेक करने के लिए आगे बढ़ती चली गई कि देखूँ
अब यहाँ पर क्या है, पहले तो यहाँ पर हर जगह वो मछली बाज़ार भी था। यहाँ पे सीरियसली मछली बाज़ार, मछलियाँ भी थीं और वो हॉकर्स आवाज़ें लगाते थे और मछलियों की स्मेल से खड़े नहीं हुआ जाता था। अब यहाँ पे ये देखें खूबसूरत लेसिस की शॉप्स बन गई हुई हैं। ये हमें यहाँ पे कुछ हीट ट्रांसफ़र्स भी नज़र आए। मैंने कहा चलें देखती जाऊँ। 14 अगस्त करीब था तो वो हर चीज़ वाइट और ग्रीन ही मिल रही थी, हर जगह से हर जगह यही कुछ पड़ा हुआ था। प्यारे थे ये हीट ट्रांसफ़र्स, लेकिन मेरे किसी काम के नहीं थे। अगर तो ये फ्लोरल होते, कलरफुल होते तो शायद मैं ले लेती, मेरे काम आ जाते, लेकिन नहीं थे। तो हम यहाँ से निकले और आगे बढ़ गए तो साथ में ये प्लास्टिक के बर्तनों की शॉप थी और मैं इसको देखने के लिए तजस्सुस में ही आगे बढ़ती चली गई कि देखूं कितनी, और ये वाकई बहुत खुली और बड़ी रोड हो गई। वो पीछे कर दी इन्होंने वेजिटेबल और फ्रूट्स वाले, वरना आगे खड़े होते थे और जगह नहीं होती थी गुजरने की भी, और कंधे से कंधा लग रहा होता था औरतों बंदों का। ये जनाब डोइयाँ थी, चमचे थे, कांटे थे, पलटने थे, चावें थे और ये किचन रिलेटेड चीज़ें थी इस शॉप पे। ये अंदर को गली मोड़ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि बस दूर खड़ी हो के मैं आपको एक ओवरव्यू इसका दे दूं। तो ये जनाब यहाँ पे रक्शे भी उन्होंने नए खड़े किए हुए थे, पुराने रक्शे भी नहीं थे। आसमान पे बादल आना शुरू हो गए थे, मौसम अच्छा होना शुरू हो गया था और हल्की हल्की हवा चलनी शुरू हो गई थी। ये जनाब सामने एक मस्जिद है, ये मस्जिद का मीनार